कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब मिलाद की तकरीब में धमाका, 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू का अमला जाए वकुआ पर मौजूद। धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ख्वाजा इजहार और फैसल सब्जवारी को फोन, दोनों की खैरियत दरियाफ्त की। ख्वाजा इजहार ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि उनका ड्राइवर और खालिद महमूद सदीकी के कोऑर्डिनेटर जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी सेहत को जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद की हिदायत। फैसल सब्जवारी का कहना है MQM पाकिस्तान को टारगेट किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में होने वाले धमाके की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। धमाका महफिल नात के दौरान हुआ और भगदड़ मच गई। परफ्यूम चौक पर मामूलात जिंदगी बहाल। पुलिस ने रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। जाए वकुआ को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। मईशत को कैसे इस्तेकाम दिया जाए, स्टॉक मार्केट को मनफी रुझानात से कैसे बचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। स्टॉक ब्रोकर, सनतकारों और ताजिर तंजीमों से मुशावरत करेंगे। कराची के लिए मेगा मंसूबों के जायजा इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। सिख कम्युनिटी का मीडिया भी इमरान खान की सलाहियतों का मोतरफ। इमरान खान बड़े लीडर, डरते हैं ना झुकते हैं। 3 माह में जो मुल्की वफाद में बेहतर रहा वो किया। सिख तज्जिया निगार अमरजीत सिंह ने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। वजीर आजम इमरान खान की पाकिस्तान को इल्जाम देने वाले ट्रंप को आड़े हाथों लेने पर भी तारीफ की। मुल्क भर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NTS के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। खुफिया इदारे के काउंटर टेररिज्म विंग की पेशावर में कार्रवाई। 17 अहम एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार 100 मशकूक एजेंट्स की शनाख्त और तहकीकात का अमल जारी। वजीर आजम ने वजारत इत्तलात संभालने का कहा तो कहूंगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद की मजाक में की गुफ्तगू ने हलचल मचा दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजारत वजीर आजम की तरफ से एतमाद का नाम। अगर वो समझते हैं कि कोई और मुझसे बेहतर काम कर सकता है तो ये उनकी स्वाबदीद है। शेख रशीद बोले फवाद चौधरी भाई हैं, वो उनके खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं हो सकते। की तहसील भाग में पानी के शदीद बहरान पर चीफ जस्टिस का नोटिस। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने नोटिस 92 न्यूज की रिपोर्ट पर लिया। खुदा के बाद तो चीफ जस्टिस साहब आप सिर्फ एक छोटा सा एक्शन कर दो ना, यानी RO प्लांट दिया जाए। भाग नाड़ी के पास उनकी पुकार है। चीफ जस्टिस साहब हम भी इंसान हैं, हमारी भी सुनिए। साफ पानी पर उनका भी हक है। अदालत उज़्मा ने 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का बलूचिस्तान की तहसील भागनाड़ी में पानी के शदीद बहरान का नोटिस। केस 14 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी तश्कील। एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी।
बलूचिस्तान में कहत साली का मामला। वजीर आला बलूचिस्तान ने 92 न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया। मुतासरा अजला में फौरी तौर पर खुराक और दीगर सामान के 26 ट्रक भिजवाने का हुक्म दे दिया। जाम मोहम्मद कमाल ने 12 अजला के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की जेर सदारत सऊदी अरब में इजलास। सऊदी कंपनियों से केटरिंग, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश के लिए टेंडर्स मांगे हैं। डीजी हज डॉक्टर सादिक यूसुफानी की हज इंतजामात पर ब्रीफिंग। वजीर मजहबी अमूर की आसमीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। फ्रांस में पीली जैकेट्स तहरीक का हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, 135 अफराद जख्मी, 1000 से जायद अफराद जेर हिरासत। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल। पेरिस में मुजाहिरीन की तोड़ फोड़ और लूटमार, कई गाड़ियों और दरख्तों को आग लगा दी। तुर्क सदर तैयब रजब अर्दोगान ने पेरिस मुजाहिरों को मगरिब जमहूरियत की नाकामी करार दे दिया। ब्रेक्जिट डील पर इख्तिलाफात। वज़ीर दिफा गैवन विलियमसन के पार्लिमानी सेक्रेटरी विल कोइंस मुस्ताफी। कहते हैं वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील की हिमायत नहीं कर सकते। टेरेसा मे से मुतालबा है कि वो ऐसी डील लाएं जो काबिल कबूल हो। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली रवां माह के इख्तिताम पर सुबकदोश हो जाएंगे। जॉन कैली और ट्रंप के माबैन कई माह से कशीदगी चल रही थी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मार्क मिले को नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ नामजद कर दिया। खलाई जहाज स्पेस एक्स ड्रैगन आलमी खलाई स्टेशन पहुंच गया। खलाई जहाज ने 5 दिसंबर को केप कनावेरल स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी। खलाई जहाज 2721 किलोग्राम सामान रस्द लेकर आलमी खलाई स्टेशन पहुंचा। सामान में खलानुर्दों के लिए क्रिसमस के तोहफे भी शामिल। स्पेस ड्रैगन आलमी खलाई मरकज स्टेशन पर 5 हफ्ते तक रुकेगा। आलमी मार्केट में सोने, तांबे और खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। सोने की फी औंस कीमत में $11 का इजाफा। सोने की फी औंस कीमत बढ़कर 1249.40 डॉलर हो गई। मनफी प्रोपेगेंडा, मन घड़त इल्जामात। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत को जिल्लत और रुस्वाई मिली तो खेल के साथ खिलवाड़ की साजिश तैयार कर ली। फिक्सिंग का जाल बिछाया, लेकिन पाकिस्तान के स्क्वॉश खिलाड़ियों ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। फरहान महबूब के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। कहते हैं बुकीज कोई और नहीं, भारतीय ऑफिशियल्स थे। उनको बता दिया पाकिस्तानी बिकने वाले नहीं। 1 करोड़ क्या 1 अरब भी दोगे तब भी नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में महफिल नात में धमाका हुआ। बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहारुल हसन धमाके में महफूज रहे। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता बम में 300 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में महफिल नात में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हुए। कराची में तकरीब कारी का तीसरा वाकया। निशाना गुलिस्तान जौहर में MQM के तहत महफिल नात को बनाया गया। धमाके की नौयत देसी साख्ता धमाका खेज मवाद, जबकि निशाना MQM क़यादत थी।
धमाका किस चीज़ का है ये काम हमारा नहीं, ये पुलिस का कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम। इसी महफिल को टारगेट किया गया, इसके माने ये हैं क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही थी इसलिए इसको टारगेट किया गया। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और इब्तदाई रिपोर्ट मुरत्तब की। आला हुक्काम ने भी सूरत हाल का मुआयना किया। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने एमक्यूएम रहनुमाओं को फोन करके ताउन का यकीन दिलाया। जख्मियों की अयादत के लिए एमक्यूएम रहनुमा और कारकुनान अस्पताल पहुंचे। पीटीआई अरकान असम्बली भी इजहार हमदर्दी के लिए आए। फारूक सत्तार ने वाक़े को एमक्यूएम की सियासी सरगर्मियों को रोकने की साजिश करार दिया। वो तहकीकात करें और जल्द अज जल्द जो भी इस सानहे के इर्तकाब करने वाले हैं, जो इस साजिश को गढ़ने और इस पर अमल करने वाले हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में तकरीब कारी के हर पहलू का जायजा लिया जाएगा। तो यहाँ पे शदीद किस्म का धमाका हुआ है। सामने ऑडियंस में जहाँ पर खालिद मुफ्ती सिद्दीकी साहब और ख्वाजा इजहार साहब बैठे थे और दीगर लोग बैठे थे, वहाँ पे शदीद धमाका हुआ है। धमाके की शिद्दत बहुत जोरदार थी, जिसके बाद हम सब वहाँ से भागे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 7 में से 3 जख्मियों को फारिग कर दिया गया। एक जख्मी की हालत कदरे तशवीशनाक और दीगर की हालत खतरे से बाहर है।